बेटा आज हम करेंगे चांदी का जूता पाठ के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। देखो, मौखिक प्रश्न, लघु और दीर्घ आज हम इसके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है, किसके पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। देखो, अलग से बेटा लिखा भी हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी लिख रखे हैं आज। तो देखो, लेखक के वकील मित्र शिवराम के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। ठीक है। अगला है, ये मौखिक है। अगला है, किसे देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुए। वेंकटेश्वर राव को देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीमा कौन थी। सीमा वेंकटेश्वर राव की पुत्रवधू थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक की सजावट देखकर लेखक को कैसा लगा। बैठक की सजावट देखकर ऐसा लगा कि मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी सेट तैयार किया हो। बैठक मतलब इस तरह की सजी हुई थी जैसे फिल्मी शूटिंग तैयार करनी होती है ना, ऐसा सेट सजा रखा हो शूटिंग के लिए, ऐसी लग रही थी। स्वर्ण पदक किसे मिला था। स्वर्ण पदक वेंकटेश्वर राव की पुत्रवधू को मिला था। पुत्रवधू कौन होती है, जो पिता के जो पुत्र होते हैं, बेटे की जो वाइफ होती है उसको पुत्रवधू बोला जाता है। आगे है लिखित क्वेश्चन, ये वाले लघु, ये वाले हम करेंगे। लेखक को नाश्ते का न्योता किसने दिया था। देखो, लेखक को नाश्ते का न्योता उसके मित्र वेंकटेश्वर राव ने दिया था। नेक्स्ट, मित्र ने लेखक के हाथ में कौन सा अखबार थमाया। मित्र ने लेखक के हाथ में बिल्डर्स नाम का अखबार थमाया। लेखक सुरेश की शादी में क्यों नहीं गए थे। क्योंकि उन्हें शादी का निमंत्रण पत्र नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट, रसोइयाँ रखने का प्रस्ताव किसने रखा। रसोइयाँ रखने का प्रस्ताव लेखक ने रखा। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा क्यों तुनक उठी। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख इसलिए तुनक उठी क्योंकि उसे लगा कि उसके पति ने अपनी पत्नी को नज़रअंदाज कर दिया था, वह भी जमींदार घराने की बेटी थी। आगे हैं दीर्घ क्वेश्चन आंसर। देखो, हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर राव इतना सुव्यवस्थित कैसे हो गया था। हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर राव तो वैसे का वैसा ही था। हॉस्टल में उसकी सब चीज़ें अस्त व्यस्त रहती थी। उसे व्यवस्था और करीने की आदत नहीं थी। घर की बैठक की सजावट उसकी पत्नी ने की थी, जिसको देखकर लेखक को लगा कि उसका मित्र सुव्यवस्थित हो गया है। आगे देखो, वेंकटेश्वर राव और उनकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए क्या कहा। वेंकटेश्वर राव और उनकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि उसने एमए प्रथम श्रेणी में पास कर एमए श्रेणी में पास कर स्वर्ण प्राप्त किया। यहाँ पदक आएगा, स्वर्ण पदक। अब पीएचडी कर रही है, डीलिट भी करना चाहती है। वह कॉलेज पढ़ाने जाती है, वह घर का सारा काम भी करती है और साथ साथ सास ससुर की सेवा भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना क्या थी। वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना थी कि वे 50,000 दहेज में लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए थे।
यदि उसे कोई भी काम करने के लिए कहता तो फौरन उल्टा जवाब देती थी कि वह घर की बेगारी करने नहीं आई है। वह अपने पिताजी द्वारा दिए गए रुपयों जिक्र करते हुए कहती कि उससे नौकर रख लो। मतलब कि जो उसको दहेज में पैसे दिए गए थे, उसका मतलब था कि जो पैसे आए हैं उससे नौकर रख लो, मैं घर के काम नहीं करूँगी। नेक्स्ट देखो, राव ने एस्ट्रे को उनके थोथे आदर्शों का उपहास कराने वाले विस्मरणीय चिन्ह क्यों कहा? राव तो दहेज लेना नहीं चाहते थे, परंतु अपनी पत्नी रमा के दबाव में आकर उन्हें दहेज मांगना पड़ा। इसके फलस्वरूप उन्हें 60,000 रुपयों के सहित चांदी का बना एस्ट्रे, जो उल्टे पैर की आकृति का था, मिला, जिसको उन्होंने अपने थोथे आदर्शों का उपहास करने वाले अविस्मरणीय चिन्ह कहा था। नेक्स्ट देखो, वह कौन कौन सी व्यवस्था थी जिसके तहत लेखक ने विवाह में उचित रकम देने की बात सीमा के पिता से कही? दहेज मांगने के लिए रमा ने अपने पति पर दबाव डाला था, जिसके तहत राव ने विवाह में उचित रकम देने की बात सीमा के पिता से कही। रमा उनकी पत्नी थी और पुत्र के विवाह को लेकर उसकी अनेक इच्छाएं थी। वह स्वयं दहेज की मांग करने की अपेक्षा पति पर दबाव बना रही थी कि वह दहेज की रकम मांगे। उसके आगे वेंकटेश्वर राव झुक गए। मतलब खुद तो कहती नहीं थी, वो अपने पति को बोल रही थी, अपनी बात अपने पति से कहलवा रही थी, खुद ना कहकर। लास्ट क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर राव यदि पत्नी के आग्रह के सामने ना झुकते तो क्या वे अपने साथ न्याय करते? उत्तर है, वेंकटेश्वर राव यदि पत्नी के आग्रह के सामने नहीं झुकते तो वे अपने साथ तो न्याय करते ही, साथ ही सीमा और पूरे समाज की लड़कियों के साथ भी न्याय करते। पत्नी के दबाव में आकर भी किया गया गलत काम तो गलत ही कहलाता है। मात्र पत्नी के आग्रह और प्रसन्नता का तो उन्होंने विचार किया, परंतु उन्होंने ना स्वयं के विचारों का मान रखा ना दूसरों के। तो आज ये हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।